हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम किसी वर्गमूल संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे ये सीखेंगे। तो कोई वर्गमूल संख्या हमारे पास है वर्गमूल 2 या वर्गमूल 3 या वर्गमूल 4। ये संख्याएं हमको किसी संख्या रेखा पर दिखानी है। तो हम कैसे इसको करेंगे ये देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से लेके 1 के बीच में जो दूरी है इसको नाप लेना है। तो 0 और 1 के बीच में जितनी भी दूरी होगी उसी दूरी का आपको यहां से 90 अंश का कोण खींचते हुए एक रेखा आपको खींचनी है, और यह रेखा 90 अंश का कोण बनाते हुए जरूर होनी चाहिए। ये 0 से लेके 1 तक के मात्रक, एक मात्रक हम इसको कितना भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो दूरियां हैं 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, ये बराबर होनी चाहिए, या 0 और -1 के बीच में ये डिस्टेंस जो है 0 और 1, 1 और 2, ये दूरियां बराबर होनी चाहिए संख्या रेखा पर। और इसी 0 से लेके 1 तक के एक मात्रक दूरी हमने जितनी ये है उतनी ही दूरी आपने 1 से लेके ऊपर कोई बिंदु B तक आपने खींचा है, और ये 90 अंश का कोण बनाते हुए होना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, B और O को मिला लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक और लंबाई प्राप्त हो चुकी है, O और B। अब ये O और B लंबाई कितनी होगी इसे हम देख लेते हैं पाइथागोरस की थ्योरम से। ये एक मात्रक, ये एक मात्रक, तो ये कितना होगा। अगर पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे तो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पर ये कर्ण है OB का वर्ग, वो कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग, अर्थात 1 धन 1 बराबर 2। तो OB कितना हो जाएगा, वर्गमूल 2। तो हमें वर्गमूल 2 डिस्टेंस लंबाई प्राप्त हो चुकी है। O से लेके बीच के बीच की जो दूरी होगी वो वर्गमूल 2 होगी। अब आपको इसको एक प्रकार से नाप लेना है, OB दूरी, और इतनी ही दूरी का चाप आपको बिंदु O को केंद्र मान के आपको एक चाप खींचना है। तो यह चाप कहीं ना कहीं संख्या रेखा को अवश्य काटेगा, और ये जो बिंदु P होगा यहीं पर वर्गमूल 2 होगा। तो वर्गमूल 2 को आपने संख्या रेखा पर दिखा दिया। अब इसी प्रकार से वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर आपको दिखाना है। तो आपको क्या करना है, ये तो वर्गमूल 2 है, आपको फिर से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक इकाई दूरी, ये याद रखना है कि जो ये दूरी है, जो आप दूरी खींच रहे हैं एक इकाई की, ये वही दूरी है जो 0 और 1 के बीच की दूरी है। तो 0 और 1 के बीच की दूरी लगभग यहाँ पर 1.2 के करीब है। तो इतना ही आपको 1.2 फिर से आपको लंबाई आपको खींचनी है, और ये लंबाई 90 अंश का कोण बनाते हुए होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये 90 अंश का कोण आपको जरूर बनाना है यहाँ पर। फिर आपको O और इस बिंदु को मिलाएंगे। इस बिंदु को हम रख देते हैं, माना इसका नाम हम रख देते हैं C। तो फिर हमने OC को मिलाया, और यहाँ पर एक और दूरी हमको प्राप्त हुई। क्या यह दूरी वर्गमूल 3 के बराबर होगी, ये 1 है। हमने एक मात्रक दूरी ही यहाँ पर बढ़ाया था, ये वर्गमूल 2 है, पहले से हमको पता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर हम देख लेते हैं पाइथागोरस की थ्योरम से। यहाँ पर ये कर्ण होगा, OC कर्ण होगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, वर्गमूल 2 का वर्ग, लंब का वर्ग। तो वर्गमूल 2 का वर्ग 2 हो गया, 1 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, और OC बराबर आ जाएगा वर्गमूल 3, अर्थात O और C के बीच की दूरी वर्गमूल 3 होगी। अब आपने वर्गमूल 3 अगर डिस्टेंस आपको मिल चुकी है, इसी को नाप लेते हैं, हम केंद्र मान लेते हैं इसको। यहाँ पर O को केंद्र मानते हुए C दूरी की एक चाप हम यहाँ पर खींच लेंगे। ये चाप जहाँ पर भी इसको काटेगा रेखा को, वह वर्गमूल 3 होगा। तो O से लेके वर्गमूल 3 की जो दूरी होगी वो यहाँ पर होगी। तो हमने वर्गमूल 3 को भी संख्या रेखा पर दिखा दिया। इसी प्रकार वर्गमूल 4 को भी आप दिखा सकते हैं। बिंदु C से 90 अंश का कोण बनाइए, और उसे एक बिंदु मिलेगा, उसे मिलाइए, वो दूरी को आपको फिर से
नाप लेना है प्रकार और पेंसिल से और एक चाप खींच लेना है। तो इस प्रकार से चाप खींचते जाइए और वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5 इस प्रकार से कहीं आप संख्याओं को, जो वर्गमूल संख्याएं हैं उनको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं।